समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे। मैंने इस फूल को देखा, मुझको तो ऐसे ही लगा था कि ये पंखड़ी है, और जब देखा ये तो एक कांटों से बना हुआ फूल है। इस पर कभी नजर गई भी नहीं थी, और आज जब इस पर नजर जाती है तो पूछती हूँ कि तेरी भी इस ब्रह्मांड को कितनी जरूरत होगी कि खुदा ने तुझको भी बनाया है। ऐसे ही इस चिड़िया से पूछती हूँ जो बैठी है टहनी पर, पता नहीं हम सही समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे कि अगर इसको खुदा ने बनाया है, परमात्मा ने इसकी रचना की है, इसकी रचना की इंसान को या दूसरे जीव को क्या जरूरत है। किसी रास्ते पर भी चलती हूं, किसी भी चीज को देखती हूं, ऐसे लगता है कि जिसको बनाने वाला जो कलाकार है, उसने किस सोच से, किस भाव से किसी चीज को सिरजा है। कैसे नान के घर जाती थी, वहां पर उस वक्त छोटी छोटी सी गली होती थी। कहीं पर रास्ते में जाते जाते एक गली इतनी भीड़ी हो जाती थी, इतनी टाइट हो जाती थी कि वहां पर झुककर और मुड़कर जाना होता था। गली में से गली, गली में से गली, गली में से गली निकलती थी। हमने भागना, मैं और भाई रेस लगाते थे, हमारी चारों की रेस। दो ने दूसरी तरफ से हो जाना और दो ने दूसरी तरफ से हो जाना। हमने देखना कि घर कौन पहले पहुंचता है। वो ही आदत आज भी किसी राह पर खड़ी हूं तो देखती हूं गांव में छोटी छोटी सी गली हमारे लिए चेतावनी बन जाती थी, और आज जे छोटे छोटे पाथ, थोड़ी थोड़ी सी पगडंडी चुनौती बन जाती है। अगर मैं जहां से गई
तो मैं किस तरफ मुड़ जाऊंगी, और अगर मैं जहां से जाऊंगी तो मैं किस तरफ बह जाऊंगी। ऐसे तो नहीं कि अगर मैं इस तरफ जाऊंगी, इस रास्ते पर बहुत अच्छी चीज है, मैं वो देखने से रह जाऊंगी। जहां पर रुक जाना, 2 कदम मैंने इस तरफ आगे बढ़ाने और 2 कदम मैंने इस तरफ आगे लेके जाने। जब मेरे बढ़ते कदमों में मैंने देखना, जो मैंने सदा आपको कहा है, कहीं पर भी मैं जाती हूं अपने आप को खाली करके जाती हूं। अब मैंने इस गली में जाना है, मैंने खाली करना है और 2 कदम फिर आगे बढ़ना है। जहां पर होता क्या है, ये बहुत ही बड़ी एक विधि है। इस विधि के बाद आपको कोई भी मेडिटेशन की विधि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी सी विधि आपको बहुत बड़ी कायनात का सिटीजनशिप दिलवा देगी। मैंने अपने आप को खाली किया, आंखें मूंद कर बैठ गई। पहले पहले टाइम लगेगा, फिर 10 मिनट में आप खाली हो जाओगे। ये मेडिटेशन नहीं है। आपने जहां पर चुप में नहीं जाना, आपने सिर्फ अपने आप को खाली करना है, आपने रिलैक्स होना है, आरामदायक स्थिति में पहुंचना है। आंखें मीटी और आप खाली हो गए। मान लो कि आप 20 मिनट में खाली हो गए हो, मान लो कि आप 5 मिनट में खाली होते हो। इससे अच्छी विधि मेडिटेशन की कहो, या ध्यान की कहो, या किसी भी चीज की कहो, बहुत ही गहरी और बहुत ही अच्छी है। कहीं पर भी कोई कदम लेने से पहले आपने अपने आप को खाली करना है। मैंने जहां पर बैठकर अपने आप को खाली कर लिया, अब मैं इस बीही में जाना है और 2 कदम आगे बढ़ाने हैं। 2 कदमों में ही मुझको पता चल जाएगा कि मुझको इस गली में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्या वहां पर मुझको कुछ ऐसा मिलेगा कि मुझको यहीं पर से जाना चाहिए। अगर मैं इस रास्ते पर जाती हूँ, वो ही मेरी टेक्निक इस रास्ते पर होगी। और मैं देखती हूँ कि इस रास्ते पर जब मैं जाती हूँ, मेरे में सिर्फ शून्यता आती है। अगर मैं इस रास्ते पर जाती हूँ तो मैं आओ भाव से भर जाती हूँ। जिस तरफ मैं आओ भाव से भरती हूँ, मैं उस तरफ जाना शुरू कर देती हूँ। मतलब कि ये रास्ता मेरे को आओ भाव से भरेगा। मेरे में धन्यवाद, मेरे में परमात्मा के लिए शुक्रगुजार की महिमा चलायमान होगी और मैं इस रास्ते पर चल पड़ती हूँ। हमारे में थैंक्स कहाँ से आता है, हमारे में हैरानी कहाँ आती है। हमने खाली होना है, खाली होना है इस स्पेस की तरह। हमारे में साइलेंस आती है। सबसे पहले मेडिटेशन की गहराई जो है वो है साइलेंस। साइलेंस से हमारा एक गहरी चुप में से हमारा एक और सफर शुरू होता है। वो सफर हमको लेके जाता है स्पेस में। स्पेस जो हमको खाली दिखाई देती है, जिसमें जो हर चीज पैदा होती है, जिसमें हमारा हर रूप रंग आकार बनता है। और इस स्पेस में और मैं और रुख अपनी जगह बनाते हैं। इस स्पेस में रूप रंग आकार के बिना अनगिनत और ऐसी चीजें हैं जो सी थ्रू है, जिसको हम परमाणु कह सकते हैं, जिसको हम गैस कह सकते हैं, हवा की तरह। गरमाइश, ये सभी हमारे उपयोग के लिए है।
साइलेंस हमको इस स्पेस का नागरिक बनाती है। हम स्पेस से जानू होने लगते हैं, स्पेस की एनर्जी को महसूस करने लगते हैं। कहाँ पर है एनर्जी नेगेटिव, कहाँ पर है पॉजिटिव, कहाँ पर है लो, कहाँ पर एनर्जी अचानक ऐसी आती है हमको ऐसे लगता है कि हम पाताल में हैं। एनर्जी के बखो बखरे रूप हमारे से टकराने लगते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि हम बहुत भारी हो गए। जब हम भारी होते हैं तो हम कहाँ होते हैं? हम हाइड्रोजन में होते हैं या हम नाइट्रोजन में होते हैं? वहां पर कौन सी गैस है? एनर्जी है वहां पर। उस एनर्जी में कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमको महसूस होने लगते हैं पर हम जानते तक नहीं। ऐसे ही हम देखते हैं कि हम कभी कभी ऐसी एनर्जी में जाते हैं कि हमारे में खुशी आने लगती है। वहां पर कौन सी एनर्जी है? क्या वहां पर कोई ऐसा ऋषि मुनि पीर पैगंबर वहां से गुजरे हैं? उनकी एनर्जी हमको छूने लगती है। जहां कोई वहां पर कण ऐसा गिर गया है आकर जो किसी स्वर्ग लोक का है। क्या कोई ऐसा कण है वहां पर जिसमें संपूर्ण जीवन है? कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम इस स्पेस में यात्रा करते करते कई जगहों पर हम ऐसे चले जाते हैं जहां पर हमको ऐसे लगता है कि ये तो मैंने पहले भी देखा है, जिसको कहते हैं डेजावू। ये मैंने पहले भी बात की है, जिसको कहते हैं विजन। फ्यूचर दिखाई देने लगता है। ऐसे लगता है कि मैं जहां पर सदियों से जहां पर का ही बसनीक हूं, जहां पर मैं आई हूं और जहां पर ही मैं रहती हूं, मैं किस जन्म में मेरे कौन से तत्व थे मेरे साथ, परमाणु थे, शायद उन परमाणुओं का वास वहां पर है और उनके साथ मेरा मेल हो गया है। अजीब अजीब सा एक स्पेस जो है, एक अजिहा संसार है जिसमें हम गुजरते हैं, जिसका हमको पता चलता है, पर ऐसे पता चलता है कि हम फिर ना पते में खो जाते हैं। मैं इस स्पेस को देखती हूँ, महसूस करती हूँ, कहाँ पर है मौत की एनर्जी, कहाँ पर है जीवन की एनर्जी, कहाँ पर है खुशी की एनर्जी, कहाँ पर बहती है आराम की एनर्जी। जब ऐसी एनर्जी चारों तरफ देखती हूँ, गुजरती हूँ, जहां से हैरानी लगती है। आप देखते हैं कि चारों तरफ सरों के फूल हैं। हमने कह दिया ये सरों के फूल इतने कहां से आए हैं? चारों तरफ सरों के फूल हैं, जहां पर किसी ने बीजे नहीं, कहीं से उड़कर आए, कहीं से अपना बसेरा बना लिया। स्पेस में हम कैसे जन्म ले लेते हैं? क्या हम जन्म लेते हैं या जन्म हमारा होता है? जन्म लेना और बात है, जन्म होना और बात है। क्या हमारा जन्म होता है या हम जन्म लेते हैं? दोनों बातों में हम कैसे देखेंगे? स्पेस एक चमत्कारी यही चीज है जो हमारे को हमारी असलियत, जैसे कहते हैं आत्मा जो है, जे हमारे व्यक्तिगत रूप को और हमारे परमार्थी रूप को एक करती है। जो विस्कार का बिंदु है वो है आत्मा, आत्मक जीवन, जिससे हमको संसारी लेवल भी दिखाई देता है। हमने संसार में कैसे जीना है, वैसे ही हमको परमार्थी मार्ग दिखाई देता है कि हमने परमात्मा की और कैसे आगे बढ़ना है। जहां हमने इस ब्रह्मांड की रचना को कैसे
अनुभव करना है और कैसे देखना है। आत्मिक तल हमारा विस्कार का बिंदु है। वैसे ही जे स्पेस जो है, जे आत्मिक तल वाला ही हमारे साथ मुलाजेदारी निभाता है। स्पेस के अंदर है हमारे मनुष्य जीवन का, हमारे रूप रंग आकार का और हमारे परमार्थी मार्ग का। जैसे आत्मिक जीवन होता है वैसे ही है स्पेस का जीवन। स्पेस में हम रूप रंग आकार के साथ अपनी होंद को, अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हैं। जब भी मेरी नजर जाती है, मेरे में बैठी बहुत ही गहरी मेरी कॉन्शियस जब इसकी ओर नजर घुमाती है, चाहे मेरी बॉडी लैंग्वेज अपने गहरे अस्तित्व में ही उतरकर अपने आव भाव को प्रकट करती है, पर मेरी कॉन्शियस, मेरी होशमंदी बहुत दूर तक फैल रही हुई इस कायनात को, उसके पीछे की जो स्पेस है, उस स्पेस के पीछे जो एम्प्टीनेस है, खालीपन है, उस खालीपन के पीछे जो शून्य है, उस शून्य तक पहुंचती पहुंचती मेरी अपनी आत्मा रहती ही नहीं, वो कहीं इसी स्पेस में बैठी होती है और वो देखती है कि मैं यहीं पर अपने जिस्म को उतार रही हूं। आत्मा का भी जिस्म होता है। अमेजिंग। जैसे स्पेस के आगे खालीपन का एहसास है, खालीपन के आगे फिर शून्य है, शून्य में हमारी मौजूदगी कैसी होती है, वैसे ही मैं देखती हूं। मैंने तो आज तक ये सुना था कि आत्मा हमारा आखिरी है, पर मैं जब देखती हूं कि वो शून्य है, शून्य को मैं महसूस कर सकती हूं अपने आत्मिक तल से। अगर मैं आत्मिक तल से शून्य को महसूस करती हूं, इसका मतलब ये हुआ कि शून्य तक जाने के लिए हमारी आत्मा भी पीछे रह जाती है। आत्मा को महसूस करने के लिए जैसे हमारा जिस्म हमारे पास होता है, पर जिस्म की वहां पर जरूरत नहीं होती। जिस्म हमारा संसार लेवल के लिए होता है। आत्मिक लेवल के लिए हमारा बल, हमारा व्यक्तिगत बल, हमारा आत्मबोध कंपल्सरी है। वैसे ही शून्य के लिए हमारा शून्य हो जाना कंपल्सरी है। वहां पर हमारी व्यक्तिगत, हमारा आत्मबोध वो भी काम नहीं करता। वहां पर हमारी सिर्फ मौजूदगी होती है। मौजूदगी कितनी सुंदर रचना है जी खुदा की। परमात्मा बनाने वाला रचनहार, उसने कैसे ये रच दिया। अमेजिंग। मैं कहूं कि मैंने एक फूल को बनाना है, मैंने एक सरों के बीज को ही पैदा करना है। मैं सरों का बीज पैदा करूंगी कैसे? बीज होगा तो बीज पैदा होगा, पर उस बीज की होंद मैं कैसे लेकर आऊंगी? मनुष्य होगा तो मनुष्य पैदा होगा, रुख होगा तो रुख पैदा होगा। उस रुख को पैदा करने के लिए मेरी कॉन्शियस कैसी चाहिए? किसी बीज को पैदा करने के लिए मेरी कॉन्शियस का लेवल क्या चाहिए? मैं ये पैदा नहीं कर सकती। हमारी किसी की कॉन्शियस ये पैदा नहीं कर सकती। ये पैदा हुई है तो हुई कैसे है?
हम जन्म लेते हैं जहां हमारा जन्म होता है। हम जन्म लेने वाले हैं। अगर हमारी औकात क्या है, अगर हमारा जन्म होता है तो हमारी औकात क्या है। अगर हमारा जन्म होता है तो हम को जन्म देने वाला कौन है। अगर हम जन्म लेते हैं तो हम कौन है। ये है दो सवाल। ये दो सवाल आगे जाते हैं जो हमको आत्मिक लेवल पर लेके जाते हैं। आत्मिक लेवल, जिस्मी लेवल में आत्मिक लेवल है, हमको दिखाई नहीं देता। आत्मिक लेवल में शून्य लेवल है, हमको दिखाई नहीं देता। मतलब कि जिस्मी लेवल में भी शून्य लेवल है। अगर जिस्मी लेवल में भी शून्य लेवल है वो क्या है और कहां है और कैसे मैं उसकी प्राप्ति कर सकती हूं, मुझको नहीं पता। आज की मेरी जो स्थिति है मैं उसका बयान कर सकती हूं कि आज मेरी स्थिति ये है। मैं कैसे चीज को देखती हूं, मैं कैसे घटना को देखती हूं और मेरे मन में कैसे आवभाव उठते हैं। उन आवभावों के भीतर मैं कैसे जाती हूं, मैं किसी चीज के भीतर कैसे जाती हूं। जो सरों के फूल हैं, एक तरफ अगर पीले हैं तो दूसरी तरफ पर्पल भी हैं। दोनों सरों के फूल हैं, दोनों का टेस्ट एक जैसा है। क्या इस रंग में भी कोई टेस्ट है? दोनों सरों के फूल हैं। हमारे जिस्म में भी शून्य है, हमारी आत्मा में भी शून्य है। आत्मिक लेवल मैं देखती हूं कि जो स्पेस है जहां पर मेरी स्थिति क्या बनती है और मेरी अवस्था क्या बनती है, मैं इसका जिक्र कर सकती हूं। मैं देख सकती हूं कि मेरी सोच कैसे इसको लेती है, मेरी सोच सही है या गलत है। फिर मैं उसके भीतर जा सकती हूँ। ये प्रोसीजर जो है बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा है। इसको बयान करती चली जाऊंगी तो कभी इसका खात्मा नहीं होगा, पर इसका प्रयोग करूंगी, इसका तजर्बा करूंगी अपने जिस्म पर, अपनी आत्मा पर, तो इसका एंड हो जाएगा। मैंने इसका प्रयोग करना है, मुझको उस चीज के भीतर घुसना पड़ेगा। मैंने इसको बोलना है। मैं इसको इतने लेवल से बोल सकती हूं जहां पर तैयार होता है वक्त। जब मैं बोलती हूं, इस बोलने में, इसको एक्सप्लेन करने में मुझको कितना वक्त लगेगा। वक्त को वक्त ही रिप्रेजेंट करता है। बड़ी ही अनोखी बात है। वक्त को वक्त रिप्रेजेंट करता है। मैंने वक्त का उपयोग करना है। वक्त का उपयोग करना है वक्त के लिए। मैंने वक्त को बताना है कि वक्त क्या है। वक्त का मैं उपयोग करूंगी ये बताने के लिए कि वक्त क्या है। समझ में आई बात? वक्त है आप लोगों के पास भी, वक्त है मेरे पास भी। मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि स्पेस में मैं कैसे अपने आत्मिक जीवन को जी रही हूं और मैंने आत्मिक जीवन को आपके आगे बयान करना है, तो मैं कैसे करूंगी। आत्मिक जीवन को बयान करने के लिए मुझको आत्मा का प्रयोग करना पड़ेगा।
वक्त को बताने के लिए मुझको वक्त ही चाहिए, वक्त को एक्सप्लेन करने के लिए मुझको वक्त चाहिए, और वक्त को मैं एक्सप्लेन तब ही कर पाऊंगी जब मेरे पास वक्त होगा। वक्त को मैंने एक्सपेरिमेंट बनाना है। मैं वक्त को कैसे एक्सपेरिमेंट बना सकती हूं? अगर मैं शब्दों के जरिए इसको एक्सपेरिमेंट बनाती हूं तो मुझको बहुत वक्त लगेगा। शायद मेरे को जो एक्सप्लेन करते करते 1 महीना गुजर जाए। 1 महीने का वक्त, 1 महीने का वक्त जब मैं शब्दों के तहत बोलूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी, 1 महीने के वक्त ने शब्दों के तहत किस डिजाइन को तैयार किया है, इस तमाम ब्रह्मांड को उसने किस रूप से और किस रंग से साजा है, वो जो डिजाइन बनेगा शब्दों के तहत 1 महीने में, उसको रखते हैं जहां पर। अब मैं उठाती हूं दूसरा, क्योंकि मुझको वक्त चाहिए, वक्त को बताने के लिए मुझको वक्त चाहिए, तो मैं उठाती हूं अपना प्रयोग दूसरा। मैंने शब्दों के जरिए आपको बयान नहीं करना, मैंने आपको बयान करना है प्रयोग के जरिए। मेरी स्थिति क्या है, मेरी अवस्था क्या है, मैं आपको कहती हूं कि मेरे साथ मेडिटेशन में चलो, गहरी साइलेंस में साइलेंस हो जाओ, अपने आप को एक्सपेरिमेंट बनाओ, अपने आप को अपना तजुर्बा बनाओ। शब्दों के जरिए 1 महीने में एक डिजाइन बनता है, जिसको वक्त के तहत हम कहेंगे 1 महीना गुजर गया। 1 महीने में जो डिजाइन बना है, मैं जहां पर बैठी हूं, मेरे साथ है अरियाना और मेरे साथ है रूपा। उन्होंने भी मेरे साथ इस तजर्बे में मेरे साथ चलना है। आत्मिक मंडल तक पहुंचने के लिए उनको कितने वक्त की जरूरत है। मैं मान लेती हूं कि मैं उनकी टीचर हूं और वो मेरे अधीन काम करती है और मैं उनको ले जाती हूं। मुझको लगता है 2 दिन, और 2 दिन में उनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 दिन में वो बात हो जाती है। 2 दिन। शब्दों ने यात्रा की है, स्पेस में नहीं। शब्दों ने मेरी जुबान से लेकर आपके कानों तक यात्रा की है, जहां पर एक डिजाइन बनता है। अरियाना और रूपा के साथ हमने स्पेस में यात्रा की है, वहां भी एक डिजाइन बनता है जो 2 महीने में 2 दिन में बनता है। मैंने वक्त को प्रयोग करना है, वक्त को ही लेकर प्रयोग कर सकती हूँ। वक्त के बिना मैं वक्त का अप्रयोग नहीं कर सकती। वक्त के बिना ही मैं किसी उपयोग को कायम नहीं कर सकती। अगर मैंने वक्त की डेफिनेशन देनी है तो मुझको वक्त को ही उपयोग करना पड़ेगा। मैंने खालीपन की डेफिनेशन देनी है तो मुझको खालीपन को ही उपयोग करना पड़ेगा। मुझको स्पेस की डेफिनेशन लिखनी है तो मुझको स्पेस को उपयोग करना पड़ेगा। डेफिनेशन वैसे नहीं लिखी जा सकती। मुझको आत्मा की डेफिनेशन लिखनी है, परमात्मा की डेफिनेशन लिखनी है तो मुझको आत्मा और परमात्मा को ही उपयोग करना पड़ेगा। मैं आत्मा को कैसे उपयोग कर सकती हूँ? मैं परमात्मा को कैसे उपयोग कर सकती हूँ? मैं परमात्मा को उपयोग नहीं कर सकती। मैं अपने आप को परमात्मा के सरेंडर कर सकती हूँ।
इतनी बड़ी कायनात में एक बीज मैं स्वरों का बना नहीं सकती। मैं उस बीज में घुल सकती हूँ, अपने आकार को घुलता हुआ देख सकती हूँ। उस घुलने में मेरी स्थिति क्या होती है, मेरी अवस्था क्या होती है, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वहां पर फिर घटना घटती है। जो डिजाइन बनता है 2 दिन में, जो डिजाइन बनता है 1 महीने में, वो डिजाइन एक सा ही होगा। उनको आप देखोगे खालीपन के एहसास में से, उनको वक्त एक जैसा ही लगेगा। हमारे लिए है जो 1 महीना और 2 दिन में बहुत फर्क होता है, और खालीपन में 2 दिन और 1 महीने में कोई भी फर्क नहीं है। कैसे? मैं जहां पर खड़ी हूं, वक्त की अपनी स्पीड है, खालीपन की अपनी स्पीड है, सोच की अपनी स्पीड है, और साइलेंस की अपनी स्पीड है। हर चीज स्पीड में चलती है, और मैं अपने पाँव की स्पीड देखती हूँ, और ये इसकी स्पीड अपनी है। मैंने एक चीज को तय करना है, मैंने उस चीज को तय करना है। मैंने पहुंचना है जहां से इंडिया। इंडिया पहुंचते पहुंचते मुझको, जहां से मैं पैदल चली हूं, और इंडिया पहुंचते पहुंचते मुझको 1 सदी लग गई। 100 साल बीत गए। 100 साल के बाद मैं इंडिया पहुंचती हूँ पैदल, और जहां पर मैं अपनी कैपेसिटी जगाती हूँ, मन के तहत मन को बलशाली बनाती हूँ, कॉन्शियस तक पहुंचती हूँ आत्मिक बल के थ्रू, और उतना ही वक्त लगता है। वहां पर भी सदी ही लगेगी। जब मैं इस चीज में माहिर हो जाती हूं, मुझको अपनी कैपेसिटी को जगाने के लिए उतना ही वक्त लगा। मैं कहती हूं, मेरे साथ है अरियाना और रूपा खड़े। हम कहते हैं कि हम इंडिया चलते हैं। मैं कहती हूँ चलती हूँ। मैं अपनी कैपेसिटी जगा चुकी हूँ पिछले जन्म में। यह है एग्जाम्पल। अरियाना और रूपा ने अपनी अभी कैपेसिटी जगाई नहीं। उनको इंडिया पहुंचने के लिए आज भी सदी लगेगी, और मुझको सदी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं होश के जरिए वहीं पर पहुंच जाऊंगी जिसको हम कहते हैं टाइम ट्रेवल, या जिसको हम कहते हैं जे इंसान जानी जान है, जहां हम जिसको कहते हैं इसको फ्यूचर का पता चल जाता है। मुझको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरियाना को वहां पर जाने की फिर सदी लगेगी। मैंने वो ही सदी की यात्रा की है, मैं पहला कर चुकी हूं। वो मेरी आज योग्यता बन चुकी है। योग्यता जो होती है, जिस सच को, हमारा जो सच होता है उसको रिवील करती है, उसको प्रकट करती है। कहीं पर भी हम सुंदरता देखते हैं, सुंदरता प्यार की होती है और किसी भी चीज की नहीं होती। कहीं भी हम पवित्रता देखते हैं, पवित्रता समझदारी की होती है, गुणों की होती है, और किसी भी चीज की नहीं होती। आपको कहीं पर भी सुंदरता दिखाई देती है, समझ लेना कि वहां पर कोई ना किसी रूप में प्यार का बहाव है, प्यार बहता जा रहा है। अगर आपको दिखाई देती है पवित्रता, वहां पर कोई समझदारी बहती जा रही है,
अगर आपको दिखाई देता है जीवन का कोई सच, जो असली सच है, वहां पर कोई योग्यता, इंसान की कोई कैपेसिटी, इंसान की कोई पात्रता बहती जा रही है, जहां किसी जीव की, जहां किसी रुख की, जहां किसी और चीज की। जीवन का बहाव ऐसे अपने आप को रिवील करता है। जीवन अपने आप में बहता जाता है। मेरी योग्यता को बनाने के लिए मुझको उतना ही वक्त लगा है जो आज रूपा को और अरियाना को लगेगा। 100 साल अरियाना को इंडिया पहुंचने में लगते हैं और मुझको आज लगता है 1 मिनट। इस 1 मिनट की स्पीड कहां से आई है मेरे पास, उसके पीछे की योग्यता क्या है, उस योग्यता को बनने के लिए मेरा कितना वक्त लगा है, उतना ही जितना आज मोनिका को और अरियाना को और रूपा को लगेगा। वक्त किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं होता, वक्त हम सब के लिए एक जैसा है। परमात्मा किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं होता, हम सब के लिए परमात्मा एक जैसा है। परमात्मा का किसी के साथ वैर नहीं, जैसे मूल मंत्र में कहा गया है। उसमें भेदभाव नहीं है, वो हम सबको एक जैसा चाहता है। क्या हम अपने आप को वैसा चाहते हैं जैसा हमको चाहना चाहिए? जैसी मेरे में चाहत मेरे लिए पैदा हो गई थी 100 साल पहले, आज वो ही चाहत अरियाना और रूपा की है अपने लिए, पर मेरी चाहत मेरे लिए 100 साल पहले थी। उस योग्यता के जरिए मैं देखती हूं ये स्पेस क्या है। हम तो सोचते हैं कि स्पेस के आगे कोई चीज नहीं है, और मैं कहती हूं कि स्पेस के आगे खालीपन है। साइंस कहती है कि स्पेस में एंटी मैटर है, फिर कहती है कि इसमें ब्लैक मैटर है, फिर कहती है कि इसमें ब्लैक होल है। ये सब क्या है? मेरा ध्यान, मेरी तवज्जो, मेरी भीतर की एहसास, मेरा होश मुझको कहां तक लेके जाता है, मेरे एक्सपीरियंस मुझको कहां तक लेके जाते हैं, जहां मैं कहूं कि मेरी योग्यता मेरे को कहां तक लेके जाती है, मेरी पात्रता कैसी है, मैं जीवन को कैसे देखती हूँ। मैं जीवन को देखती हूँ जब मेरे को कोई दिखाता है। वो ही सवाल मेरे पर फिर आ गया। हम जन्म लेते हैं जब हमको जन्म कोई देता है, हम पैदा हो रहे हैं जब हमको कोई पैदा करता है। मैंने जैसे भी इस जीवन को देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि हम पैदा हो नहीं रहे, हम को कोई पैदा करता नहीं। हम है ही नहीं हैं, हम एक योग्यता है। हमारी एक कैपेसिटी बनती जाती है। जे हमारी कैपेसिटी अगर एक कण है, बहुत बड़ी बात कहने का जिक्र करती हूँ, अगर जे हमारी कैपेसिटी आज एक कण है, जे कण की योग्यता ही इसको एक ब्रह्मांड बना देगी। एक दिन एक कण ही, जे ब्रह्मांड, हमारी गैलेक्सी एक वक्त ऐसा था कि जे एक कण थी, छोटा या एक छोटा सा परमाणु था, और उसने अपनी कैपेसिटी को इतना बड़ा किया कि वो एक गैलेक्सी बन गई। एक कीटाणु अगर एक जिस्म बन जाता है, तो एक कण, एक परमाणु, एक गैलेक्सी क्यों नहीं बन सकता?
जहां पर किसी ऋषि का जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है शिव जी। मैं सोचती थी जहां पर फिर एक बहुत गहरे फिलोसफर का नाम लेना जरूरी है, वो है ओशो। आज तक मेरे में था कि ओशो बहुत ही गहरे फिलोसफर हैं, जिन्होंने सबसे गहरा नाम कमाया है एक किताब से, जिन्होंने तंत्र विद्या को मुख्य रखकर उस किताब की रचना की है। शिव जी जैसा ऋषि और ओशो जैसा फिलोसफर दोनों मेरे आगे हैं और मैं दोनों को देखती हूं। कुछ अधूरा सा है दोनों में। जो शिव जी ने बात की है वो ओशो पूरी तरह नहीं कर पाए। उन्होंने शिव जी जैसे ऋषि को एक अधूरेपन में खड़ा कर दिया, और शिव जी माशाल्लाह, जिसने जिंदगी के आत्म शिखर की बात की है, तंत्र विद्या से लेकर कैलाश पर्वत तक की। कैलाश पर्वत क्या है? तंत्र विद्या क्या है? कॉस्मिक बॉडी क्या है? अगर मेरे को आज स्पेस के थ्रू खालीपन का एहसास है, अगर मेरा खालीपन भी इतना आगे मुझको लेके जा रहा है और मैं देखती हूं कि खालीपन में भी शून्यता है और पर वहां भी मौजूदगी है, इसका मतलब है कि हम जो हैं, हम जैसे पेड़ उगता है, हम उग रहे हैं, हम पैदा हो रहे हैं। हमको कोई पैदा कर नहीं रहा, ना ही हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, ना ही इस क्रिएशन ने पैदा किया है। हम पैदा हो रहे हैं, हम खुद में ही खुद को पैदा कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी है खुद में ही उगते जाना। जैसे कहते हैं बरसातें आती हैं तो जड़ी बूटी खुद ही उगाती है, हमारी बरसातें आती हैं, हमारे में योग्यता बनती जाती है, हमारे में पात्रता बनती जाती है, हम उगते जाते हैं, हम पैदा होते जाते हैं। हर जीव का ये सब रूप है कि वो पैदा हो रहा है, कोई उसको पैदा करने वाला नहीं है। अगर हम पैदा हो रहे हैं, हमारी जमीन क्या थी जिसमें से हम पैदा हो रहे हैं? हमारा आसमान क्या था कि जिसमें से हम पैदा हो रहे हैं? अगर जमीन मां है, हमने इसको आयाम को बदलना है, हमने इस डिमेंशन को बदल डालना है। हम पैदा हो रहे हैं, जमीन हमारी मां है, आसमान हमारा बाप है। इन दोनों ने हमको पैदा किया है, जे दोनों में हम पैदा हो रहे हैं, जे हमारे माँ बाप है।
वहां पर फिर मेरे में स्टडी आती है शिव जी की, बहुत गहरी तंत्र विद्या का राज। सच कहती हूं, मेरा दिल करता है कि मैं अलोप हो जाऊं, जहां मैं कहीं पर ऐसे लोग कहते हैं कि वहां पर गया इंसान वापस नहीं आता, जैसे ब्लैक होल। मैं देखना चाहती हूं कि अगर मैं ब्लैक होल में गिरती हूं, मेरा होता क्या है। संपूर्ण होशमंदी चाहिए। होशमंदी में कमी है अभी। मैं देखती हूं मेरी कमी, मेरी कमजोरी, मेरी अयोग्यता, मेरी अपात्रता। अभी मेरे में होशमंदी की बहुत कमी है, पर जितनी भी होशमंदी है माशाल्लाह, तलबगार हूं इस होशमंदी की, जिसने मेरे जिस्म में जालो जहाल की अहमियत को जगा दिया है। और जो मुझको दिखाती है कि तुम्हारे में ये कमी है। अगर मैं संपूर्ण होश बनती हूं तो मेरा मुकाम कैसा होगा। अभी तो मेरा मुकाम वो भी नहीं आया कि मैं कॉस्मिक बॉडी बनकर ही जह जाऊं। जहां पर तंत्र विद्या की बात करते हैं शिव जी, जब तक कोई भी इंसान कामुक माधव बनकर फिरेगा, वो तंत्र विद्या को जान नहीं पाएगा। जिस सरासर गलत बात है और शिव जी के साथ बेइंसाफी है। अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अज्ञानी मनुष्य इतनी इंसान का शोषण नहीं करता जितना अधूरा ज्ञान इंसान की जिंदगी को खराब कर देता है। जब तंत्र विद्या की चीज मेरे में आती है, जब मैं स्पेस में से खालीपन के एहसास को देखती हूं, इतनी बड़ी गहराई की बात शिव जी करते हो। और कैलाश पर्वत आपने देखा है, आज का ही कैलाश पर्वत कह दो चाहे, हर चीज इतनी जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत की आप फोटो देखोगे, वहां पर जो पत्थर है वो काले रंग का ही है। आत्मक मंडल और दुनियावी मंडल, दुनियावी मंडल आत्मक मंडल की परछाई है। ये जो हमारा संसार है, ये जो हमारी कुदरत है परमात्मा की डायरी, और संसार है परमात्मा की परछाई। वो डायरी में लिखता है कि जे इंसान है, वो डायरी में लिखता है कि जे रुख है, वो डायरी में लिखते हैं कि जे पानी है, वो डायरी में लिखते हैं कि जे है। इनकी कैपेसिटी हमको पढ़नी आती है डायरी के, नहीं पढ़नी आती। जे हमारी योग्यता पर है, हम इसमें पैदा हो रहे हैं, हमको कोई पैदा कर नहीं रहा। पैदा होना, जब हमारे ऋषि मुनि कहते हैं एक जन्म देते हैं हमको माँ बाप, दूसरा जन्म देते हैं हम खुद को, उसका मतलब क्या है। परमात्मा ने जो संरचना रची, इसमें दो, एक रुख होता है फल देने वाला, एक रुख होता है छां देने वाला। छां देने वाले रुख होते हैं मेल और फल देने वाले रुख होते हैं फीमेल।
हर चीज में एनर्जी दो तरह की होती है। क्यों और कैसे? जमीन है फीमेल, आसमान है मेल। क्यों? इसमें क्या भेद है? क्या आपका जी जानने को कभी दिल नहीं करता? आप हो क्या आपका जी जानने को दिल नहीं करता? जे स्पेस क्या है, जे परमात्मा क्या है, हमारे माँ बाप क्या है, हम सब क्या हैं, क्या आपका जानने को कभी दिल नहीं करता? अपने असली रूप को पहचानने को, अपने असली रूप को जीने को क्या दिल नहीं करता? क्या आप कभी अपने लड़ाई झगड़ों से ऊबते नहीं? आपको थकावट नहीं आती? जब आप किसी जगह पर जाते हो, चाहे वो धर्म की ही जगह क्यों ना हो, अगर आप वहां पर भी देखते हो कि जहां पर भी लड़ाई झगड़ा है, आप उसको धर्म की जगह कैसे मान लेते हो? आपको नहीं लगता कि धर्म की जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर हर जीव का स्वागत होना चाहिए? जहां पर ऐसा, अगर हिंदू सिख मुसलमान का मसला उठता है, अगर कोई कहता है कि मैं सिख हूं, मैं गुरुद्वारे हूं, अगर कोई कहता है मैं हिंदू हूं, मंदिर हूं, तो आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ गलत हो रहा है? कहीं ना कहीं पर सच और है। हमने बाजार तो कभी कहा नहीं कि ये बाजार हिंदुओं का है, ये सिखों का है, ये मुसलमानों का है। बाजार में तो हम चीज लेने जाते हैं, मतलब कि चीज, दुनियावी चीज में रूल वो ही चलता है जो हमारे आत्मक मंडल पर चलता है। तो ये बीच का जो हमने खिचड़ी बनाई हुई है, वो क्या है? वो क्या सिखाना चाहती है हमको? जो संसारी रूप है वहां पर जात पात नहीं, जो संसार में धर्मक रूप है वहां पर जात पात है। ये जो विचकार का मेल है, इसकी संरचना क्यों है? क्या आपका जानने को दिल नहीं करता? आप ऐसे क्यों हैं? स्पेस क्या है? मेरा जीवन क्या है? मेरे रिश्ते क्या हैं? मैं इस जीवन में क्यों हूं? मेरी कैपेसिटी क्यों है? ये कैसे हो सकता है कि जब मुझको जन्म देना था किसी ने जन्म दे दिया, जब मुझको मौत आएगी तो मैं मर जाऊं? मेरी कैपेसिटी क्या जीने और मरने जोगी ही है? मेरी कैपेसिटी इससे ज्यादा कुछ और नहीं है? क्यों नहीं है? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? हम सब पैदा हो रहे हैं। आप का ये देखने को दिल नहीं करता कि आप कैसे पैदा हो रहे हो? आपकी चीज किस तरफ जा रही है? अगर आज भी आप इस जन्म में कहीं ना कहीं किसी रूप में कोई डिजाइन बना रहे हो, अपने आप को पैदा कर रहे हो, वो डिजाइन क्या है और आप अपने आप को कैसे पैदा कर रहे हो, क्या आपका वो देखने को दिल नहीं करता? हमको ये नहीं पता संसार क्या है, हमको ये नहीं पता मानसिक तल हमारा क्या है, हमको ये नहीं पता बौद्धिक तल क्या है, आत्मक तल क्या है। हमको ये नहीं कब पता चलेगा कि ये आत्मक क्या है, स्पेस क्या होती है, फिर उसके बाद खालीपन क्या होता है, फिर उसके बाद शून्य क्या होता है, और हम क्या हैं। एक दिन पटाखा पै जाएगा। सच कहती हूँ, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता कि आज मेरी होंद है कि कल को जब मैं आहोंद हो जाऊंगी और मेरी उस आहोंद से मेरा कोई नाता नहीं होगा। मेरे अपने ही भीतर जे मेरे से हजम नहीं होता, और मैं परमात्मा को कहती हूँ कि मैंने जे सहन नहीं करना। मैंने एक अर्जी लिख दी परमात्मा को, जो तुम्हारे रूल हैं मैं नहीं जानती,
जो तुम्हारा एहसास है मैं नहीं जानती। तुमने संसार की संरचना क्यों की मैं नहीं जानती। तुमने मुझको क्यों बनाया मैं नहीं जानती। तेरा कोई भी मकसद हो, तेरा कोई भी एम हो, मैं नहीं जानती रब्बा। तेरे किसी गोल को नहीं जानती, तेरी किसी कैपेसिटी को नहीं जानती, तेरी किसी पात्रता को नहीं जानती। मैं तुझको जानती ही नहीं, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं जानती। एक बात मेरे जिस्म में, एक बात मेरी आत्मा में, एक बात मेरी कॉन्शियस में, एक बात मेरे अस्तित्व में तूने भर के भेजी है। जो तूने जिंदगी को बनाया है, ये मर के भी खुद से नहीं बिछड़ेगी, और मैं नहीं बिछड़ना अपने आप से। उस कैपेसिटी को जिसको तुमने मेरे भीतर जगाया है कि मैंने मर के भी खुद से नहीं बिछड़ना, उस कैपेसिटी को तू कैसे पैदा करता है वो मुझ में पैदा कर। अगर तू आज मुझको दिखाता है कि जो स्पेस है, स्पेस के पीछे है एम्प्टीनेस, खालीपन, और उस खालीपन में फिर एक ऐसा सपोर्ट आता है जिसको कहते हैं शून्य। उस शून्य के पीछे क्या है? मेरी कैपेसिटी मुझको दिखा। अगर तुमने मेरे में ये चाहना भरी है कि मैं मर के भी खुद से नहीं बिछड़ूंगी, मैं नहीं बिछड़ना, मुझको वो कैपेसिटी चाहिए इसी जन्म में, इसी जगह पर। मुझको वो कैपेसिटी चाहिए, पूरी करनी है, तो करेगा। मेरे में इतना बल जागता है, इतनी मेरे में उत्साह और इतनी हिम्मत और इतनी दलेरी आती है, इतनी दृढ़ता आती है कि कभी कभी मुझको लगता है कभी एक दिन ऐसा आएगा और मेरी आंखें कहेगी कि जे ऐसे कर दूंगी तो ऐसे हो जाएगा। वो कैपेसिटी मेरे को देखती है। जिस कैपेसिटी की मैं चाहना करती हूँ उस खुदा से, वो कैपेसिटी इस आलम में चारों तरफ मुझको ऐसे लगने लगता है कि वो मुझको देखती है, कि वो कैपेसिटी मुझको कहती है कि तू मुझको चाहती है। मैं कहती हूँ यस, और वो कैपेसिटी मुझको अपनी ओर लेके जाती है, वहां पर जहां पर मैं देखती हूँ शून्य है। शून्य जहां से ये जीवन आरंभ होता है, वो शून्य जहां पर ये जीवन कभी समाप्त नहीं होता, जो मुझको बताता है कि हमको कोई पैदा नहीं करता, हम पैदा हो रहे हैं। जब हम पैदा हो गए तो हमारी कैपेसिटी क्या होगी? एक कण की होगी, जहां एक ब्रह्मांड की होगी। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।